असलम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम फेमिनिज़म के पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, रीजंस ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिज़म है क्या और फेमिनिस्ट थिंकर कौन थे, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ये जो टर्म फेमिनिज़म है इसका ओरिजिन क्या है, ये किस वर्ड से डिराइव्ड किया गया है। तो ये जो टर्म फेमिनिज़म है ये एक फ्रेंच वर्ड फेमिनिज़म से डिराइव्ड किया गया है, जो फर्दर एक लैटिन टर्म फेमिना से डिराइव्ड हुआ है, और फेमिना का मतलब है वुमेन। तो इस टर्म का जो डायरेक्ट ओरिजिन है वो फ्रेंच वर्ड से हुआ है, और इनडायरेक्टली जो इसकी रूट्स हैं वो हमें लैटिन वर्ड से मिलती हैं। तो ये जो फेमिनिज़म में FEMIN फेमिन है, इसका मतलब होता है वुमेन, और ISM जो है ये इसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। तो फेमिनिज़म का अगर हम देखें, मतलब समझने की कोशिश करें, तो ये एक आइडियोलॉजी है जो कि फ़ीमेल से रिलेटेड है। इसको फर्दर आगे हम मज़ीद तफसील से डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इसका ओरिजिन या इंट्रो वगैरह देख रहे हैं इस टर्म का। ये टर्म फ्रेंच फ़िलासफ़र चार्ल्स फॉरियर ने कॉइन की थी। ये टर्म 1837 में फ़र्स्ट टाइम जो है वो फ्रांस में यूज़ हुई थी, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ जो है या फिर ज़्यादा फेमस ये लेट 1800s में जो है वो स्टार्ट हुई थी। अब ऐसा नहीं था कि अचानक फेमिनिज़म की वेव्स आ गई या फेमिनिज़म एकदम पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। इसके पीछे कोई हिस्ट्री थी कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोई भी रेवोल्यूशन एकदम से नहीं आ जाता। पहले कोई सीन्स होते हैं बिहाइंड द सीन्स वगैरह, जो रेवोल्यूशन वगैरह या कोई मूवमेंट वगैरह लेके आते हैं। तो फेमिनिज़म मूवमेंट से पहले इनलाइटमेंट पीरियड था, जिसकी वजह से ऑलरेडी लोगों में काफ़ी शऊर आ गया था, यानी वो लॉजिक, साइंस, रीजनिंग, इंडिविजुअलिज्म वगैरह को प्रमोट करते थे। उनकी जो थिंकिंग थी वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई थी। उनको चाहे वो नेचुरल राइट्स और इक्वालिटी का शऊर आ गया था इनलाइटमेंट पीरियड में। इससे पहले फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ चुके थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों में शऊर आया था, तब्दीलियाँ आई थी। तो इस वजह से ड्रास्टिक चेंजेस आ चुके थे सोसाइटी में। तो एक तरह से इनलाइटमेंट पीरियड के ज़रिए जो है वो फ़ीमेल को शऊर आया था कि उन्होंने अपनी राइट्स के लिए आवाज़ उठानी है, कि उनके साथ गलत हो रहा है या जो भी सीन था, कि उनको थोड़ा शऊर आना शुरू हो गया था। इनलाइटमेंट पीरियड से ही सारा स्टार्ट हुआ था कि उनके जहन में ये ख्याल आ गया कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और हमने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। तो इसके जो पीछे था वो एनलाइटमेंट मूवमेंट्स और साइंटिफिक मूवमेंट्स और काफ़ी पहले जो है वो चलती आ रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी बेस बनी थी, और उस बेसिस पे आगे फेमिनिज़म की जो है वो मूवमेंट्स या वेव्स वगैरह आई थी। फिर उसके बाद है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम देखेंगे कि ऐसी क्या वजूहत थी, ऐसी क्या रीज़न्स थी, ऐसे क्या हालात पैदा हुए थे जिसकी वजह से फ़ेमिनिज़म की जो वेव्स हैं वो आई थी। थ्रू आउट हिस्ट्री अगर हम देखें तो औरतों को सिर्फ घर के कामों तक महदूद किया जाता है। कहा जाता है कि घर का काम संभालना और ये सारा औरत का काम है, बाकी मर्द जो है वो बाहर निकल के काम करेगा, उसको आज़ादी होती है। और फीमेल को जो है आज की सोसाइटीज़ में भी सिर्फ घर के कामों तक महदूद रखा जाता है। कई जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर उनकी अपनी कोई पब्लिक लाइफ नहीं थी। ये मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, और ये वाइट वुमेन की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। उनकी अपनी कोई पब्लिक लाइफ नहीं थी, ना वो बाहर जा सकती थी, उनके पास किसी किस्म के राइट्स नहीं थे, इवन के बेसिक और जो लीगल राइट्स हैं वो भी नहीं, ना उनको तालीम का हक़ था, ना प्रॉपर्टी राइट्स थे, और ना ही कोई और इस किस्म के राइट्स थे, ना वो वोट दे सकती थी। कुछ भी इस तरह का कोई राइट नहीं था उनके पास। 19th सेंचुरी के एंड तक फ्रांस में औरत बगैर सर को कवर किए बाहर नहीं निकल सकती थी, और जर्मनी के कुछ हिस्सों में मर्दों को यहाँ तक भी इजाज़त थी कि वो अपनी बीवी को जो है वो सेल कर सकते हैं, यानी बेच सकते हैं। बाप, भाई, शोहर वगैरह औरतों को जो है वो ऑन करते थे, और उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार वो थी, और दिन ब दिन जो उनके हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे थे, वो स्लेव्स की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। और ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका वगैरह, यहाँ पे जो वाइट, जिनको हम वुमेन बोलते हैं, अंग्रेज़नियाँ, उनके साथ ये सलूक होता था, ठीक है। तो वाइट वुमेन वगैरह की यहाँ बात हो रही है, एशियन या ब्लैक की नहीं हो रही। तो इस तरह के कुछ हालात थे, ऐसा बैकग्राउंड था, ये सूरत हाल थी जब जो है औरतों को ख्याल आया कि ये हमारे साथ जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, और अब हम जो है इसके ख़िलाफ़ चेंज लाना चाहते हैं। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, हमें हमारे राइट्स मिलने चाहिए। तो ये वाला जो हालात थी, ये सिचुएशन जो थी, इसकी वजह से जो है वो उन्होंने जो है फेमिनिज़म मूवमेंट्स की तरफ कदम उठाया। फिर नेक्स्ट है रीजंस ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट। मूवमेंट की वजह क्या बनी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल था जेंडर इनइक्वालिटी, के
बहुत ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी होती थी, मर्दों को सारे हकूक़ हासिल थे, मर्दों के लिए बिल्कुल आज़ादी थी, वो कुछ भी कर सकते थे, हर तरह के हक़ हासिल थे। इवन औरतों को मारना, पीटना, तशद्दुद करना, उनको सिर्फ़ घर तक महदूद रखना, किसी किस्म का कोई राइट ना देना, इस तरह की इनइक्वालिटी थी। ना वो जॉब कर सकती थी, ना वो तालीम हासिल कर सकती थी, ना उनको कोई और राइट हासिल था। तो जेंडर इनइक्वालिटी एक बड़ी वजह थी फ़ेमिनिस्ट मूवमेंट के स्टार्ट होने की। उसके बाद लीगल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, जिसमें उनके ना सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल किसी तरह का कोई राइट नहीं था उनके पास। उसके बाद रिप्रोडक्टिव राइट्स, उनको कोई इख्तियार नहीं था कि वो बच्चे कितने पैदा करने हैं, कब करने हैं, कोई फैमिली प्लानिंग, उनको अपनी इवन की सेहत के लिए भी वो कुछ नहीं बोल सकती थी, ठीक है। वायलेंस उन पे होता था, वो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी, स्लेव्स की तरह की उनकी ज़िंदगी थी, और वो फाइनेंशियली डिपेंड करी होती थी मर्दों पे। ज़ाहिर सी बात है, जब उनके पास एजुकेशन नहीं है, ना वो जॉब कर सकती हैं, ना वो कोई प्रॉपर्टी ऑन करती है, ना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है, तो फाइनेंशियली वो टोटली मर्दों पे डिपेंडेंट थी। तो ये कुछ रीज़न्स थी, इन चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो है वो फ़ेमिनिस्ट मूवमेंट चलाई गई। अब हम देखते हैं कि फ़ेमिनिज़्म एक्चुअली है क्या। फ़ेमिनिज़्म को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो फ़ेमिनिज़्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा बिलीफ है जो वुमेन के इक्वल राइट्स पे यकीन रखते हैं, जो कहते हैं कि औरतों को मर्दों के बराबर के हकूक़ हासिल होने चाहिए। जो काम एक माशरे में मर्द कर सकते हैं तो वो औरतें भी कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि फ़ेमिनिज़्म एक सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट होती है जो चाहती है कि जेंडर इक्वालिटी हो, यानी मेल और फीमेल के दरमियान कोई फ़र्क ना हो, और वो वुमेन को एम्पावर करना चाहते हैं। उनका मकसद होता है वुमेन को एम्पावरमेंट करना, उनको मजबूत बनाना। ये पैट्रियार्कल सिस्टम को जो है वो चैलेंज करती है, यानी वो सोसाइटी जहाँ पे मेल डोमिनेंसी होती है उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि मेल के पास जो है वो पावर होती है, और उस पावर के ज़रिए से जो है वो फ़ीमेल को अप्रेस करता है, उनको दबा के रखता है और अपने अंडर रखता है, और इस तरह से जो है फ़ीमेल एक्सप्लॉइट होती हैं। तो फेमिनिज़म बेसिकली कहती है कि मर्द और औरत दोनों के दरमियान जो है वो इक्वल राइट्स होने चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सारे जेंडर्स के लिए सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक काम मर्द कर सकता है तो वो औरत नहीं कर सकती है, एक जॉब मर्द कर सकता है तो उस सीट के लिए या उस जॉब के लिए फ़ीमेल नाअहल है, एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो वो पैट्रियार्कल सिस्टम को चैलेंज करते हैं, और वुमेन को जो है वो एम्पावर करने के लिए और उनको इक्वल राइट्स दिलवाने के लिए फेमिनिज़म का जो है वो मेन मकसद होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में वो कह रहे हैं, इट इज़ अ बिलीफ इन सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ वुमेन, के हर जगह पर वुमेन को इक्वल रखा जाए मर्द के, उसके पास सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए। फेमिनिज़म जो है वो ये बिल्कुल नहीं कहता कि हमें जो है वो औरतों को, यानी कि औरतों को मर्दों से ज़्यादा राइट्स दिए जाएं या औरतों को सुपीरियॉरिटी दी जाए, बल्कि ये कहते हैं कि इक्वल राइट्स दिए जाएं, इनमें फ़र्क ना किया जाए, दोनों जेंडर को बराबर रखा जाए, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके ज़रिए से आप जेंडर इक्वालिटी को अचीव कर सकते हो, आप दोनों को के दरमियान का जो फ़र्क है, जो गैप है, उसको ख़त्म कर सकते हो, और इस तरह से जो है फ़ीमेल जो ऑपरेशन का शिकार है उससे बचा जा सकता है, ये सिस्टम ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं उनको टारगेट करता है, उनको चैलेंज करता है। जैसे अब मेल के साथ एसोसिएट किए जाते हैं काम के, ये बाहर निकलेगा, उसको अय्याशी की ज़िंदगी का वो एक इजाज़त है, ठीक है। लेकिन फ़ीमेल जो है उसने सिर्फ घर तक महदूद रहना, बच्चे संभालने, घर का काम करना, उसकी कोई अपनी पब्लिक लाइफ नहीं है, कोई अपनी प्राइवेसी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको ये टारगेट करते हैं कि ये ट्रेडिशनल थिंकिंग के अगेंस्ट हैं, ठीक है। उसके अलावा इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करते हैं तमाम लोगों के लिए, जितने भी सेक्स और जेंडर हैं सबके लिए जो है वो सेम अपॉर्चुनिटीज़ और सेम राइट्स होनी चाहिए, कोई भी सुपीरियर कोई भी इन्फीरियर नहीं होना चाहिए, सबको बराबरी के हकूक़ हासिल होने चाहिए। फिर वो कह रहे हैं, फेमिनिज्म एम्स टू क्रिएट अ मोर जस्ट एंड इक्विटेबल वर्ल्ड फॉर एवरीवन बाय एडवोकेटिंग फॉर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर अदर करेक्टरिस्टिक्स, की दूसरी खसूसियात और जेंडर के आगे जाके इन चीज़ों को आप पीछे रख दो कि ये मेल है फीमेल, ये फ़र्क ख़त्म कर दो, क्या किसी का जेंडर है, क्या उसकी खसूसियात है, किस नस्ल से वो ताल्लुक़ रख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़ के आप सिर्फ उसको जो है वो बराबरी का वो दो कि दो इंसान है, ठीक है। अब वो मेल है फीमेल है ये फ़र्क नहीं करना, या कोई थर्ड जेंडर है, आपने उसको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ देने हैं, उसके सेक्स, जेंडर और दूसरी चीज़ों से आपका कंसर्न ही नहीं होना चाहिए। तो इससे जो है वो सोसाइटी ज़्यादा जो है वो इंसाफ पसंद जैसे होती है, और बराबरी वाली सबके लिए
जो है वो सेम रूल्स और रेगुलेशंस और सेम अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, इस तरह से जो है वो सोसाइटी ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सकती है फेमिनिज़म को अगर इस लेवल पे अगर हम प्रमोट करें। तो बेसिकली फेमिनिज़म यही है कि मेल और फीमेल को इक्वल राइट्स देना। औरतों को जो है, जो हकूक़ मर्दों को हासिल हैं, वो औरतों को भी हासिल होने चाहिए। वो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल राइट्स होते हैं जो कि वुमेन भी डिज़र्व करती हैं। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं इन्फ्लुएंशियल अर्ली फेमिनिस्ट राइटर्स एंड देयर इम्पैक्ट। फर्स्ट है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। इन्होंने 1792 में अपना वर्क लिखा था, एक बुक थी अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। अब ये टाइम पीरियड देखें 1792, बहुत पहले इन्होंने दे दिया था ये, ठीक है। उनका जो वर्क था उसने ट्रेडिशनल आइडियाज़ जो थे उसको टारगेट किया था। यही जेंडर रोल्स अटैच है, मर्द ने ये काम करना है, वुमेन ने वो काम करना है। और उन्होंने कहा था कि वुमेन शुड हैव ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कि औरतों को एजुकेशन का भी राइट हासिल होना चाहिए और उनको पॉलिटिक्स में भी अपनी रिप्रेजेंटेशन शो करनी चाहिए, उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की भी इजाज़त होनी चाहिए, एसेस होनी चाहिए। सेकंड है जॉन स्टार्ट मिल, 1869 में उन्होंने लिखा था सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। और उनके वर्क ने आर्ग्यू किया कि जो फीमेल हैं, जो औरतें हैं, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी में ऑप्रेस्ड हैं, वो मर्द के रोब और दबदबे में हैं, उनको जो है वो आज़ादी होनी चाहिए और अपनी मर्ज़ी से ताकि वो ज़िंदगी गुजार सकें। फिर है विर्जाइना वुल्फ ने 1929 में अ रूम ऑफ वंस ऑन जो है अपना वर्क पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वुमेन नीडेड देयर ऑन स्पेस एंड रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू बी एबल टू क्रिएट एंड अचीव देयर फुल पोटेंशियल, कि औरतों के पास एक अपनी स्पेस होनी चाहिए, अपने रिसोर्सेज होने चाहिए, जहाँ वो अपने यानी जो वो करना चाहें वो कर सकें। अगर वो अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, कोई प्रॉपर्टी ऑन करना चाहती हैं, तो उनके पास इतनी स्पेस और इतने रिसोर्सेज होनी चाहिए कि जो वो करना चाहती हैं वो कर सकें, ठीक है। उसके बाद है साइमन, इन्होंने 1949 में बुक लिखी द सेकंड सेक्स, और उनके वर्क ने आर्ग्यू किया कि वुमेन जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी में ऑप्रेस्ड है। पैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब मेन डोमिनेंट सोसाइटी, और उनको जो है ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को रिजेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि पहले के दौर में तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि फ़ीमेल को तो घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता था, बहुत बुरा सलूक होता था उनके साथ। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनको जो है इसको रिजेक्ट करना चाहिए, जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं, ताकि वो इक्वालिटी अचीव की जा सके, जो मर्दों को राइट्स हासिल हैं वो औरतों को भी हासिल हो। उसके बाद जो है वो बेटी फ्राइडन ने 1963 में द फेमिनिन मिस्टेक वर्क लिखा, और उनके वर्क ने जो है वो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़म को लॉन्च करने में हेल्प किया यूएस में, ठीक है। वो आर्ग्यू करती थी वुमेन वर अनफुलफिल्ड बाय ट्रेडिशनल रोल्स एज वाइफ्स एंड मदर। पहले दौर में ये था कि सिर्फ वो बीवियाँ हैं या माएँ हैं और उन्होंने अपना घर ही संभालना है, कोई दूसरे काम की तरफ तो उनकी सोच जाती नहीं थी। इवन के बर्थ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होने लग गए थे। तो वो यहाँ पे वो भी यही बात कह रही हैं कि फेमिनिज़म मूवमेंट में इनका जो है ये सारे राइटर्स का एक कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। दीज राइटर्स एंड देयर वर्क हेल्प टू ले द फाउंडेशन फॉर फेमिनिस्ट मूवमेंट दैट इमर्ज इन 19th एंड 20th सेंचुरी में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चली थी उनमें जो है इन राइटर्स ने अहम किरदार अदा किया था। इन्होंने ट्रेडिशनल आइडियाज़ जो कि जेंडर और सोसाइटी में बनाए गए थे उनको चैलेंज किया था, और इन्होंने कहा था कि वुमेन को भी जो है वो फ्रीडम होना चाहिए और उनको भी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल होना चाहिए।